ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानि त्वं जासि गर्भदम्मां गण गणपते नमो नमः। आप दर्शन करते जाइए। नमः शिवाय सूर्याय नमः हड़मते नमः। और देवियों के नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानी तपिंडा स्मताम सरस्वती नमः। भगवान गणेश का उत्सव चल रहा है, तो उसमें आप दर्शन कीजिए आज के श्रृंगार के और आनंद लीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम इसमें आरती और ज्योत के आपको दर्शन करवा देता हूं। देखिए भगवान कृष्ण के, देखिए भाद्रपद का माह कृष्णमय है। कृष्ण भगवान की पूजा तो होते ही रहनी चाहिए, तो वो भी है। और कल पद्मा एकादशी है, तो उसका एक विशेष होगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी पहले दर्शन कीजिए और ज्योत के दर्शन करने से भी अच्छा रहता है। गणेश जी रो पहली हो। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममाहं जानि त्वं जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमः। कर्पूर गौरम चरणावधारम महादेव जी श्रीगेन्द्र सारम सर्वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा नयना वादनी भैरवे त्रिपुरी त्रिपुरात्परात्मयी माता कुमारी श्री जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती का महादेवा दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक से सिंदूर सोवे मुझसे की सवारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लक्ष्मण का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आज एक मैं विधान बताता हूँ भगवान गणेश जी का। वो ये विधान है कि भगवान गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है, वो जो उनका मुखमंडल है उससे नीचे तक चढ़ाई जाती है, एक। दूसरा, माला भी बना के चढ़ाई जा सकती है, दो। अब आज एक स्पेशल बात बताता हूँ। भगवान गणेश को दुर्वा जो चढ़ाई जाती है उसका भी एक सिस्टमेटाइज वे भी है। उसमें यह है
कि भगवान का एक एक नाम गणेश जी का लेते जाएं। जैसे देखिए, ओम गणाधिपाय नमः, ये एक नाम लिया हमने। इसके साथ ही 1+1 2 दुर्वा का गुच्छ होगा जो उसको चढ़ा दिया। फिर उसके बाद 2 इन नंबर, ओम उमापुत्राय नमः, फिर 2 का उसके बाद ओम विघ्ननाशनाय नमः, कंटेनिंग ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। तो ये मैंने भगवान गणेश के 10 नामों के 10 मंत्र बोले हैं, और हर मंत्र के साथ 2-2 दुर्वा के गुच्छ, मतलब कलेक्शन ऑफ 2 1+1, एक दुर्वा ली, उसके साथ एक दूसरा दुर्वा युग्यम, मतलब 2 दुर्वाएं एक साथ हर नाम के साथ। तो 10 नेम्स आई हैड स्पोकन, 10 मंत्र आई हैव स्पोकन। जैसे लास्ट में बोला है ओम कुमार गुरुवे नमः, तो वहाँ तक 2-2 करके ये 20 नंबर्स ऑफ दुर्वा चढ़ गई। लास्ट में है एक दुर्वा, यहाँ तक कुमार गुरुवे नमः तक 2-2 चढ़ी, तो 10 × 2 20। अब लास्ट में एक चढ़ेगी, उसमें आप इन 10 नामों को एक साथ उच्चारण करके और दुर्वा एक चढ़ा दीजिए। ये 21 नंबर ऑफ दुर्वाज इज डन, मतलब उनको ऑफरिंग ऑफ दीज 21 दुर्वाज इज डन इन दिस फॉर्म। इसमें आपके सारे ग्रह कवर होते हैं, आपके ग्रहों से होने वाले जितने भी कष्ट हैं वो सब कवर हो जाते हैं। तो ये आज की टिप में एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, कल शनिवार है, तो शनिवार को ओम हर सुनवे नमः, ओम हर सुनवे नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइए भगवान को कुछ भी। और नहीं तो आप ये मंत्र, इसको आप एटलीस्ट 108 टाइम्स, अगर आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट 11 टाइम्स ये ज़रूर कल बोलिए शनिवार को। इस मंत्र के बारे में जो हमारे ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, ओम का मतलब ये है सार्वभौमिक ध्वनि है जो सर्वोच्च ब्रह्मांडीय, मतलब ब्रह्मांड का जितना भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, एनर्जी ऑफ ब्रह्मांड। ठीक है। हर सुनवे ये भगवान गणेश के उस रूप को इंगित करता है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस मंत्र के जपने से क्या लाभ है? बाधाओं का नाश, शांति और समृद्धि, भगवान गणेश की कृपा और संकल्प सिद्धि। आप जो भी संकल्प करके और ये मंत्र जपेंगे उसकी भी सिद्धि होगी। अब मैं ये वापस रिपीट कर देता हूँ। भगवान गणेश की पूजा का अभी इतना महत्व है, इतनी महत्ता है कि आप उनको प्रसन्न करिए पूजा से, और उनसे यू कैन गेट एवरीथिंग। 9 के 9 ग्रह को वो कंट्रोल करते हैं, और यही मौका है जो अनंत चतुर्दशी तक एवरी डे यू शुड डू भजन, कीर्तन, ध्यान, पूजन, पूजा, जो भी भगवान गणेश का ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। उससे आपके ग्रह सुधरेंगे, उससे आपके बुद्धि, विद्या, सब कुछ आपकी जर्नी जो है वो सुनिश्चित करेंगे भगवान गणेश के आप सुख में अपना जीवन व्यतीत करें। ओम गणेशाय नमः। अब मैं आपको बताता हूँ, कल पद्मा एकादशी है, दूसरा नाम उसका परिवर्तनी एकादशी है। तो कल ये 2 माह कंप्लीट होने जा रहे हैं, इसलिए इस एकादशी को भगवान विष्णु जो योग निद्रा में सो गए थे वो यहाँ पर परिवर्तन, मतलब पलटेंगे, अपना एक तरफ से दूसरी तरफ वो अपना पोर्शन बदलेंगे। मतलब है जैसे हम करवट लेते हैं वैसे ही भगवान विष्णु अभी करवट लेंगे, तो ये चेंज होगा। This will be on this Ekadashi there will be a great and total change
आप देखिएगा, महसूस करिएगा। कल विष्णु जी की उपासना माँ लक्ष्मी के साथ करना है, गणेश जी की वैसे भी भाद्रपद का महीना गणेश उत्सव वो भी करना है, भगवान कृष्ण का तो चल ही रहा है भाद्रपद के माह में, वो भी आपको करना है। और कल शनिवार है तो शनि देव का भी होना है और हनुमान जी का भी होना है। ये आप ध्यान में रख के कल कीजिए। बहुत कल इम्पॉर्टेंट डे है। और आपको ये बता दूं कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत और उसका विधान है, सबसे ऊपर जो है वो है एकादशी का व्रत। अब इसमें जो विशेष क्या है, आपके लिए सब कुछ मिल सकता है, मोक्ष तक ले जाता है अगर ये एकादशी का व्रत हम रेगुलर करें विद भाव एंड विश्वास एंड फेथ के साथ, समर्पित भाव के साथ, तो हमारे को मोक्ष तक भी मिलने में सहायता होगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बहुत पर्टिकुलर चीज़ है, वो ये है कि चंद्रमा सुधरेंगे। या अब मून इज टेकिंग द पावर, नाउ इट्स गेटिंग द पावर, अपना पावर को पिकअप कर रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि 10वीं या एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की से लेके और पंचमी जो आगे आएगी कृष्ण पक्ष की, वहाँ तक चंद्रमा बली होते हैं। पूर्णिमा पे तो उनके पास 16 कलाओं का बल होता है, वेरी वेरी पावरफुल। तो उस दिन अर्घ्य तो देना ही होता है, पर अभी से ही लेके और पूर्णिमा तक तो रोजाना रात को आप उन सब लोगों को कह रहा हूँ जिनकी वृश्चिक राशि है या जिनके चंद्रमा 6th, 8th, 12th और 3rd हाउस में प्लेस्ड हैं, जन्म कुंडली, जन्म के समय जो कुंडली बनी उसमें ज़रूर कीजिए। और ये बता दूँ आपको, विष्णु जी जितने भी सुख, समृद्धि, सौख्य, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, इन सारे सुखों में जहाँ सुख का वर्ड आता है, हैप्पीनेस, आपका जो भी हैप्पीनेस वर्ड के साथ जो भी आपके भाव जुड़े हुए हैं, उन सब की प्राप्ति के लिए ये देते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान में रख के आप पूजा कीजिए। फिर कल का मैं वापस वीडियो बनाऊंगा शाम को, तो आपको भेजूंगा ही। और आपको ये भी बता दूं, परसों संडे को प्रदोष भी है। जो प्रदोष का वैल्यू कितना है कि संतान का अगर कुछ भी अच्छा करना है तो वो प्रदोष व्रत करना चाहिए। हर माह में एकादशी भी 2 बार आती है, प्रदोष भी 2 बार आते हैं। प्रदोष भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, एकादशी भगवान विष्णु जी से जुड़ी हुई है। तो इनसे अपना ग्रह तो सुधरते हैं इन स्पेसिफिक। प्रदोष इज मेंट फॉर संतान। देर आर सो मैनी अदर एलिमेंट्स ऑल्सो अटैच टू दिस प्रदोष। दोष मुक्त होते हैं, बहुत कुछ है, बट मेन संतान। और एकादशी में चंद्रमा आपका ठीक कर लीजिए। तो ये करिए। अब आगे की बात फिर करेंगे। ओम, आज की डेट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, क्योंकि आज शुक्रवार तो सभी देवियों का पूजा का विधान, वो हमने सबकी पूजा की। महालक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। ओम लक्ष्मी नमः। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। राम सा पीर की जय। आज बाबा रामदेव, पीर रामदेव की 10वीं तिथि है। भोग के दर्शन कीजिए, बाबा रामदेव के दर्शन कीजिए। ओम राम सा पीर की जय।